जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे कक्षा 11 और 12 के अभ्यर्थी, जिसमें कि हम भौतिक विज्ञान का एक भाग, जिसमें 16 विकल्प हम करा चुके हैं, उसके आगे विकल्प कराने जा रहे हैं। वीडियो को देखें, वीडियो को रोक कर देखें। विकल्प अति महत्वपूर्ण हैं। पेन कॉपी साथ लेके बैठें, जिससे जो अच्छा विकल्प लगे वो आप नोट कर लें। चलिए पहला विकल्प देखते हैं। सूची 1 मतलब राशि, सूची 2 मतलब इकाई दी गई। पहली सूची में राशि दी गई, दूसरी सूची में इकाई दी गई। के साथ सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। तो देखना, उच्च वेग राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? उच्च वेग का, उच्च वेग का मैक होता मात्रक। क्या होता? मैक। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ऊर्जा का मात्रक जूल। यानी सब सीधे सीधे सही लिखे हैं, सबकी मैचिंग वर्ड पहले से ही है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। दूसरा देखें, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? विकृति का मात्रक नहीं होता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के। नेक्स्ट 21 नंबर विकल्प, सही सुमेलित कीजिए। इसमें भी देखिए, एक साइड आपकी राशियाँ दी गई, एक तरफ आपके उनके मापने की इकाई दी गई। तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। फायदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। वायुमंडलीय दाब अलग होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब वायु की नमी। अब अगला है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प क्या दिया? क्यू सेक किसका मात्रक है? क्यू सेक जो है प्रवाह की दर है। क्या है? प्रवाह की दर। अब वाइट क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाइट शब्द कंप्यूटर से। नेक्स्ट पूछा, रेक्टर जो होती है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। रेक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। बार क्या है? बार दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इकाई ऊष्मा की नहीं है? इसमें 3 इकाई ऊष्मा की हैं, लेकिन 1 इकाई इसमें नहीं है। तो ए ऑप्शन ऐसा है, सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है या सेल्सियस की। थर्म किसका यूनिट है? थर्म ऊष्मा का यूनिट है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल 159 लीटर होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। चलिए, ये आपके 28 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा, शून्य होगा। जब कोई व्यक्ति जैसे पूर्व दिशा में गया
मान लो ए बिंदु से स्टार्ट करता है, पूरब दिशा में गया, पूरब के बाद फिर वो उत्तर दिशा में उड़ गया, बी बिंदु पर पहुंच गया, फिर वो पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है तो सी बिंदु पर आ जाता है। कहाँ पर? सी बिंदु पर। और लास्ट में वो ए बिंदु पर आ जाए पुनः, तो वहाँ पर विस्थापन उसका होगा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। गति का द्वितीय समीकरण निम्न में से कौन सा है? गति का द्वितीय समीकरण आपका डी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला देखिए, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। छड़ी से कंबर को या बिछौनिया को पीटने से उसमें धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। वो किसके कारण? जड़त्व के कारण। इसकी देखिए व्याख्या दी गई है। व्याख्या क्या है? किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि कोई अधिक द्रव्यमान होगा तो उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। आगे देखिए, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। किसके कारण? क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण। देखिए, इसमें से बताना है कौन सा कारण विचार सही है, कौन सा गलत है। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ियों के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। तो देखिए, इसमें पहला कथन और दूसरा कथन सही है, तीसरा बिल्कुल गलत कथन है। क्योंकि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। ये यहाँ पर आपका था गति जड़त्व के कारण, बिल्कुल सही है। बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल के कारण। लेकिन तीसरा वाला गलत है। तो इसमें दो ही कथन सत्य हैं, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी देखिए व्याख्या दी गई। क्या है? बालू का ऊंची कूद वाले खिलाड़ियों को गिरने के लिए बालू का ढेर बिछाया जाता है ताकि खिलाड़ी का संवेग धीरे धीरे कम हो सके, धीरे धीरे कम हो। कठोर भूमि पर संवेग कम समय में शून्य होता है तथा संवेग परिवर्तन अधिक होगी, जिससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है। तो ये देखिए, बालू का ढेर किसके कारण, कौन से नियम से? संवेग के लिए, संवेग कम करने के लिए बिछाया जाता है, ना कि इन्होंने क्या कहा था इधर, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए नहीं। बालू का ढेर लगाया जाता किसके लिए? संवेग कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है। तो इसमें पहला ही विकल्प सही है, गेंद के संवेग का परिवर्तन कम हो जाए जिससे चोट ना पहुँचे। क्या ना पहुँचे? चोट ना पहुँचे। इसकी व्याख्या दी है, देखो क्या दिया है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुपयुक्त बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में होती है जिसमें बल प्रभाव डालता है। क्रिकेट गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। अतः हाथ पीछे करने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव आगे बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, सतह से ऊपर उठ जाती है, तो इसमें नाव पीछे हट जाती है। पहला विकल्प सही है। तो देखिए, इसकी व्याख्या भी दी गई है। नाव से बाहर आते समय मनुष्य नाव को पैर से पीछे दबाता है, अर्थात वह नाव पर धक्का मतलब बल लगाता है। नाव मनुष्य की ओर
बराबर तथा विपरीत बल लगाती है, जिससे मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है और नाव पीछे हट जाती है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? न्यूटन का तृतीय नियम, जिसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। आगे देखते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन, प्रक्षेप गति परवलयाकार में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना चाहिए? तो 45 डिग्री कोण पर कूदना चाहिए। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। कैसा होता है? समान त्वरण। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में त्वरण होगा समान त्वरण। अश्व माने होता है घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। किसके कारण? विश्राम जड़त्व या विराम जड़त्व, एक ही बात। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का पहला नियम से इसको समझाया जा सकता है, जिसमें जड़त्व से संबंधित होता है। न्यूटन के गति विषयक का पहला नियम जाना जाता है। किसके नियम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। वॉशिंग मशीन, इसको प्रक्षालन मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन को प्रक्षालन मशीन। कार का सिद्धांत होता अपकेंद्रण बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रण बल के कारण। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। व्यक्ति द्वारा गहरी सांस लेने पर हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी, लेकिन तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटने घर्षण बल का मान होता है। लौटने घर्षण बल का मान होता है सबसे कम। जैसे गेंद लुढ़क रही है तो उसका घर्षण बल का मान कैसा होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनों में स्नेहक व वाल वायरिंग लगाए जाते हैं जो घर्षण बल को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर, पत्थर लिखा उधर, पत्थर मारने पर वह कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते। कांच के क्या हो जाते? टुकड़े टुकड़े हो जाते। न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। अब देखिए आगे क्या दिया गया। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण, इसमें न्यूटन का द्वितीय नियम लगा दें, F बराबर ma। F बराबर ma। F का मान कितना दिया गया? 5 न्यूटन। और m का मान कितना दिया गया? 2, और गुणे a हो जाएगा। तो 2 का भाग लग जाएगा 5 में। 2 के आधे कितने? 5 के आधे कितने हो जाएंगे? 2.5। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रॉकेट डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस पर सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है अपकेंद्रीय बल पर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। नाभिक में हमने बताए थे कल क्या थे? नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षों में घूमता है। किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब F, आयाम E, भार L के बीच में स्थित होता है। क्या होता है? स्थित होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? आलंब F होता है, आयाम E, भार L के बीच में स्थित होता है। सरौता किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? सरौता द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण है मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ किससे, कौन से श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक।
चलिए ये आपके विकल्प हो गए। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी और सभी हमारे भाई बहन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और आप कमेंट में बताएं आपको आगे कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, वो आपको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथी मस्त होंगे।